एक तरफ आसमान छूती हुई महंगाई है और दूसरी तरफ होमगार्ड का जो वेतन है, जो सैलरी है, वो सिर्फ और सिर्फ 2700 रुपए। और देखिए, ये संघर्ष जो है काफी समय से चल रहा है और ये संघर्ष जो है नया नहीं है। आज भी ये मजबूर है सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि इनकी जो मांगे थी वो पूरी नहीं हुई अभी तक। होमगार्ड की बात करें, ये तमाम जो लोग हैं ये होमगार्ड से जुड़े हुए हैं, होमगार्ड एम्प्लॉय हैं और ये वह लोग हैं जिन्होंने मुश्किल समय में भी जो है देश की सेवा की, चाहे वो कोविड, चाहे वो अलग अलग जगहों पे जो भी इवेंट हुए। तो अब होगा क्या, मुझे बताइए कि क्या सोच रहे हैं आप, क्या होने वाला है? 2700 में तो घर चलता है नहीं, 2700 में तो बहुत मुश्किल है। 2700 एक ऐसी रकम है जो एक ही दिन में, क्या एक सेकंड में खत्म। विमल जी, सबसे पहले मैं आपका और आपका चैनल का धन्यवाद करूंगी। आप ही सुनाएं कि 2700 रुपये पे कोई घर चल सकता है? आजाद हिंदुस्तान के अंदर कोई गुलाम है तो जम्मू कश्मीर होमगार्ड है। हमने आज कोई प्रोटेस्ट नहीं रखा था, एक पीसफुल मीटिंग रखी थी। कुपवाड़ा से लेकर लखनपुर तक जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उनको बुलाया था आज हमने, कि इसके ऊपर जो रोज फोन करते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे है कैसे नहीं। तो हमने बोला कि इसके जो बोलते हैं आप एलजी सर को नहीं मिलते, एलजी सर को नहीं मिलते। ये सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट? हाँ हाँ, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट? हाँ, अलग अलग श्रीनगर और जम्मू कश्मीर से सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों को बुलाया हमने, कोई प्रोटेस्ट है। तो चलो हमने बोला कि ऐसे तो कोई हमारी मीटिंग सुनेगा नहीं, हम मीडिया के द्वारा थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके सरकार तक पहुंचाएंगे। तो बाबू हुसैन मलिक सर का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि जे जहाँ भी हर समय तक हमारे साथ खड़े रहते हैं। कहीं भी पूछो इनको, सेक्टर में हर मंत्री संतरी तक, जहाँ तक कमिश्नरों, होम सेक्रेटरी, सभी से मिलते रहते हैं। मिल के तो हासिल कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात है, हमने 20-20 साल हो गया कोर्ट में लड़ते हुए। 20 साल से क्या मिला? 2015 में जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की, जो पूरे हिंदुस्तान के लिए आती है, लेकिन आज तक सभी में इम्प्लीमेंट हुई है, जम्मू कश्मीर में नहीं हुई है। जहां पर हम अपना हक मांगते हैं वहां पे लोगों को डिसंगेज किया जाता है। जहां पे हमारे 4300 लोगों में से इस वक्त 2-2,500 लोग जो डिसंगेज है, उनका कैट से ऑर्डर हुआ, हाई कोर्ट से, उनको वापस नहीं लिया गया और बिना मतलब के ड्यूटी करते करते उनको डिसंगेज किया गया। वो क्यों किया गया? वही, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके लिए सरकार ने बताना चाहिए ना कि क्या है क्या नहीं है। जब वो ड्यूटी कर रहे हैं, सैलरी निकल रही है, आपने उनको डिसंगेज क्यों किया गया? दूसरी बात यह है कि हमारी जो कंडेम्प्टें चल रही है, 2016 से 15 में जो ऑर्डर है, 16 से लगातार कंडेम्प्टें चल रही है। देखो 10 साल में कंडेम्प्टों का भी कोई आज तक का, कंडेम्प्ट का मतलब क्या होता है? एक बार, दो बार, तीसरी बार सरकार को जवाब देना ही पड़ता। ना तो जो केस डिजॉल्व करते हैं उसको लटका के रखा हुआ है सरकारों ने, जो इनकी सभी की मिली भगत है। तो हम यही चाहते हैं कि जो निकाले हुए लोग हैं वो वापस लाए जाए। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, होमगार्ड को बेसिक पे, डीए पे, ग्रेड पे वो दी जाए। और सरकार जो मुझे एक बात बताइए, जो जम्मू कश्मीर होमगार्ड में जितने एम्प्लॉय, उनकी सैलरी 2700 है। अलग अलग राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी सैलरी है? पंजाब चंडीगढ़ में जो है 56,000 रुपया है। हाँ, दिल्ली यूटी में 30,000 रुपया, अंडोबार निकोबार लक्षद्वीप पांडिचेरी उधर भी 40-40 36 हजार से। तो यहाँ क्यों कम है? क्या पता हमें। फंड्स तो बहुत आता है सेंटर से, फंड्स की विमल जी कोई कमी नहीं है। जितना फंड्स है इससे सरकार को देते। जब हम दिल्ली में जाते हैं वो बोलते हैं सबसे, अगर बाकी वालों को हम 25% देते हैं, JNK को 50% देते हैं, जहाँ की डिस्टर्ब स्टेट है। हाँ, के स्टेट है, जहाँ पे कहाँ अर्थ क्यों का आता, हम लोग ड्यूटी करते हैं। डिजास्टर आता, हम लोग ड्यूटी करते हैं। अगर बीमारी कोविड आता, कोविड जैसे हालात में हमने देखा, आपने देखा इन लोगों ने निष्काम होके सेवा की है, फिर भी सरकार इनके साथ इनजस्टिस कर रही है। क्यों कर रही है? तो मैं सरकार से यही कहती हूँ कि एलजी सर एक बार तो मिलिए, नहीं तो इस जो फंड्स आता है इसकी इंक्वायरी करिए कहाँ पे जाता है। मतलब आप एलजी साहब से मिलना चाहते हैं? वो नहीं मिलते हमें, वही हमने बड़ी मिलेंगे ना, आप करिए रिक्वेस्ट, मिलेंगे। आप तो रोज रिक्वेस्ट करते हैं, आप ही है, आपको बोलते हैं हम, आप ही एक बार हमारे मिला दीजिए। हम होम मिनिस्टर से भी मिलना चाहते हैं कि इसके लिए कुछ करिए, नहीं तो हमें भी कोई नेक्स्ट कदम आप नहीं बोलेंगे, हम हर मंत्री के घर का घेराव करेंगे, हर मंत्री के घरों का पार्लियामेंट में भी धरना देंगे, हर जगह पे। आज हम मीटिंग में डिसीजन लेंगे क्या करना क्या नहीं। तो मैं बार बार यही अपील करूंगी, जो लोग निकाले हुए उनको वापस लिया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और जो फंड्स आता है उसकी इंक्वायरी की जाए, वो फंड कहाँ पे यूटिलाइज होता है। जय हिंद, जय भारत। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, ये भी मजबूर है और माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से ये रिक्वेस्ट करें कि हमें समय दिया जाए, हमारे साथ एक मीटिंग की जाए। और देखिए, इनका मुद्दा भी जेन्युइन है। मुझे उम्मीद है कि माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी इन्हें समय देंगे और मीटिंग करेंगे। जो भी बातचीत होगी उसके बाद जो भी डिसीजन लिया जाएगा, मुझे उम्मीद है जो भी फैसला होगा इनके हक में होगा। देखते रहिए जगह मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।